सोफे पर ये सिनवार बैठा है। धूल फांकता ये सोफा आप देख पा रहे होंगे, जहां पर सिनवार छुप कर बैठा था। लकड़ी के टुकड़ों को आप देखिए। फिर इसके बाद इजराइल के लड़ाकों ने जिस तरह से एक्शन लिया, देखिए जो सिनवार ने डंडा फेंका ड्रोन के ऊपर, जो सिनवार को ढूंढने के लिए वहां पर गया था, फिर उसके बाद मौत के घाट इसको उतार दिया गया। लेकिन इजराइल ने जो ये बड़ा बदला लिया, जिस तरह से खौफ दिखाई दे रहा था हमास के अंदर, और अब ढूंढकर उसके चीफ को मौत के घाट उतारा गया। उसी पर देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा हो गया है। गाजा में इजरायली फौज ने याह्या सिनवार की कब्र खोद डाली है। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इजराइल का दुश्मन नंबर 1 मारा गया है। गाजा का लादेन और खान यूनिस के कसाई के नाम से मशहूर याह्या सिनवार को ढेर कर दिया गया है। एक एक कर सब मारे गए। इजरायली सेना ने हमास के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी है। इजरायली फौज ने याह्या सिनवार को उसी मांद में मार गिराया जिसमें वो छिपा बैठा था। सात अक्टूबर 2023 को जिसके इशारे पर इजराइल में कत्लेआम हुआ था, उसी याह्या सिनवार का खात्मा इजराइल पर हमले की बरसी के महज 10 दिन बाद कर दिया गया है। हमास चीफ याह्या सिनवार का मरने से पहले का एक 47 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें याह्या सिनवार डरा सहमा दुबका हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में याह्या सिनवार गाजा के एक तबाह अपार्टमेंट में सोफे पर घायल बैठा दिख रहा है। अपार्टमेंट की दीवारें बमबारी और गोलीबारी से उड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही इजरायली ड्रोन ने अपने कैमरे में सिनवार को कैद किया, तो फिर इजरायली फौज ने मकान पर ग्रेनेड और टैंक से बारूद बरसाकर सिनवार की उसी मकान के मलबे में कब्र खोद दी। इजराइल ने हमास के सभी बड़े लीडर्स का साल भर के अंदर सफाया कर दिया है। डीएनए टेस्ट में सिनवार की मौत की पुष्टि हो गई है। इजराइल को याह्या सिनवार की जिंदा या मुर्दा तलाश थी, लेकिन हमास चीफ याह्या सिनवार 1 साल से लगातार इजरायली सेना को चकमा दे रहा था, और अब एक बार फिर गाजा से भागने के फिराक में था सिनवार। लेकिन उससे पहले ही सिनवार का काम तमाम कर दिया गया, और याह्या सिनवार की मौत की जानकारी इजराइल ने अमेरिका को भी दे दी। इधर इजरायली फौज ने सिनवार की मौत पर बयान भी जारी किया है। इजरायली फौज के मुताबिक दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन के दौरान सिनवार मारा गया है। सिनवार ने 7 अक्टूबर को नरसंहार की योजना बनाई थी। 1 साल की खोज के बाद सिनवार को मार गिराया गया है। सिनवार इजरायलियों की हत्या अपहरण का जिम्मेदार था। याह्या सिनवार ने इजराइल में हमले को अंजाम दिया था। आईडीएफ की साउथ कमांड के जवानों ने याह्या सिनवार को मार गिराया है। दरअसल सिनवार की मौत हमास समेत ईरान, हिजबुल्ला और हुती के लिए बड़ा झटका है। याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। आईडीएफ सुरक्षा बलों को किसी भी हालात से निपटने के आदेश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 16 अक्टूबर की सुबह आईडीएफ कैसे एक्टिव हुई, कैसे सिनवार को मौत के घाट उतारा गया, यह भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। क्योंकि सिनवार की मौत के बाद अब देखिए उसके भाई की तलाश अब की जा रही है। इजराइल कह रहा है कि उसका भाई छुपकर कहां बैठा है, और अब उसको भी मौत की नींद सुलाने की इजराइल की तरफ से तैयारी की जा रही है। राफा के मकान में संदिग्ध के होने का शक हुआ, फिर वहां पर ड्रोन से पूरी निगरानी की गई। मकान में आईडीएफ को 3 लोगों की हरकत दिखाई दी, और जब 3 लोगों की हरकत दिखाई दी कि आखिर यहां पर छिपकर कौन बैठा है, फिर इजराइल के तमाम खुफिया एजेंसियां इसमें सतर्क हो गई और खोजने में जुट गई। 3 संदिग्धों पर गोलीबारी शुरू की गई, लेकिन जब गोलीबारी शुरू की गई तो शायद ये कंफर्म नहीं था कि यहां पर सिनवार छुपकर बैठा है। 2 आतंकी एक मकान में छुप गए जब ये फायरिंग की जा रही थी। सिनवार दूसरे मकान में जाकर छुपकर बैठ गया, लेकिन फिर जब उस पर गोली चली तो तस्वीरें साफ हुई। सिनवार जो है जिस घर पर बैठा था वहां पर टैंक और ग्रेनेड भी वहां पर रखे थे।
हथियारों का पूरा जखीरा वहां पर लेकर वो बैठा था और जख्मी सिनवार छिपकर एक कमरे में जाकर बैठ गया। लेकिन जख्मी हालत में वो ज्यादा देर तक नहीं रह सका। ड्रोन कैमरे से सिनवार को देखिए कमरे के अंदर ट्रैक किया गया। फिर उसके बाद ड्रोन को जो है वो मारता हुआ भी दिखाई दिया एक डंडे से। इसके बाद मकान के मलबे में सिनवार की डेड बॉडी मिली और फिर डेड बॉडी लेकर जब देखिए लड़ाके लेकर जा रहे थे वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन मकान के मलबे में जब सिनवार की बॉडी मिली फिर पूरे इजराइल में जश्न का माहौल था। और इन्हीं तस्वीरों पर क्या कुछ कहा इजराइल के रक्षा मंत्री ने, सुनिए आप। हमास चीफ याहिया सिनवार को खत्म करके हमने न्याय किया है। सिनवार एक हत्यारा क्रूर आतंकी था। सिनवार ने 7 अक्टूबर को इजरायली नरसंहार की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। उसने कई निर्दोष इजरायलियों की हत्या कर दी। इजराइल अपने दुश्मनों का पीछा करता है, उन्हें जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेता है। सिनवार कायर की मौत मरा है। सिनवार की मौत भागते छिपते वक्त हुई है। तो अब नेतन्याहू के देखिए अल्टीमेटम की बात हम कर रहे हैं क्योंकि सिनवार का अंत हो चुका है। क्योंकि हमास चीफ सिनवार की मौत पर नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मत सोचे हमास की युद्ध का अंत हो गया है। 101 इजराइल बंधकों को रिहा करे हमास। नेतन्याहू ने कहा कि आप हमारे बंधकों को रिहा करिए, हथियार डालो, बंधक छोड़ो और जान बचाओ। नेतन्याहू ने कहा यह खुली चुनौती दे रहे नेतन्याहू अभी भी हमास को। हमास अब गाजा पर शासन नहीं करेगा। नेतन्याहू ने यह भी अब कह दिया प्लान पूरी तरह से क्लियर है, बंधकों को रिहा करोगे तभी जिंदा हम छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने इसीलिए जिक्र किया कि ये मत छोड़िए, ये मत सोचिए कि सिनवार गया तो हमास बच जाएगा, बदले में हमास के लड़ाकों को मिलेगा जीवनदान। नेतन्याहू ने कह दिया है कि तभी हम आपके लड़ाकों को छोड़ेंगे जब आप हमारे बंधकों को आप छोड़ेंगे। लेकिन इस पूरे हमले के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस बड़ी सफलता के बाद नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। याहिया सिनवार मर चुका है। राफा में इजराइल के बहादुर सैनिकों ने उसे मार गिराया है। हालांकि ये गाजा में युद्ध का अंत नहीं है, मगर ये शुरुआत जरूर है। गाजा के लोगों के लिए मेरा सीधा संदेश है कि युद्ध कल समाप्त हो सकता है, लेकिन ये तभी समाप्त होगा जब हमास अपने हथियार डाले, इजरायली बंधकों को वापस करे। बंधकों को वापस लौटाने वालों की सुरक्षा की गारंटी इजराइल देता है। इजराइल लगातार उनका पीछा कर रहा है। बंधकों को नुकसान पहुंचाने वालों को इजराइल जरूर खोज निकालेगा। हमारी आंखों के सामने ईरान समर्थित आतंक की धूरी ढह रही है। नसरल्लाह चला गया, मोहसिन मारा गया, हानिया, दीफ और सिनवार ढेर हो चुके हैं। तो युद्ध के मैदान में इजराइल को बड़ी सफलता तो मिली, लेकिन इजराइल का यह कहना कि अभी हम रुकने नहीं वाले, हमास सावधान हो जाए, और ये चेतावनी दी है नेतन्याहू ने। युद्ध के मैदान में कल के दिन क्या होगा फिर हम लेकर हाजिर होंगे। युद्ध का नंबर 1 शो संग्राम। आज के दिन इतना ही।